वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा वो वीडियो जल्दी बंद हो गई थी। फर्टिलाइजेशन टॉपिक उसी वीडियो में करना था बट जल्दी बंद हो जाने के कारण नेक्स्ट वीडियो में ही आप करते हैं। ठीक है, ये दोनों वीडियो आपको एक साथ भेज दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हम लोग समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मींस स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ का मतलब क्या है? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो रहा है तो मतलब क्या निकालें हम लोग कि मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म है तो सभी का फ्यूजन हो रहा है? नहीं, कोई एक स्पर्म ओवम मतलब एग से जाके फर्टिलाइज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ बीइंग फर्टिलाइजिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग फ्यूज ऑफ single sperm with the egg is said to be the process of fertilization. Is said to be the process of fertilization. Fertilization का मतलब क्या है? जब कोई एक स्पर्म एग से जाके फर्टिलाइज हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। होता क्या है फर्टिलाइजेशन में? फर्टिलाइजेशन में जो न्यूक्लियाई होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, मेल और फीमेल गैमेट्स की जो न्यूक्लियाई होती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये एक फ्यूज हो जाती हैं। ये दोनों क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाती हैं। फ्यूज होने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगी और वो सिंगल न्यूक्लियस क्या काम करता है? एक जाइगोट बनाने में मदद करता है। एक जाइगोट बनाने में मदद करता है। तो जाइगोट वर्ड आ गया, एक नया वर्ड। जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, ये होता कैसा है? मान लेते हैं ये क्या है? ओवम है और कोई एक स्पर्म आता है और इसमें फ्यूज हो जाता है। कई सारे स्पर्म आएंगे, कई सारे स्पर्म आ रहे हैं, लेकिन जो फ्यूज होगा वो केवल कोई एक स्पर्म होगा। एक स्पर्म का मतलब क्या है? जब एक स्पर्म कोई फ्यूज होगा तो हम लोग बात करते हैं कि एक स्पर्म फ्यूज हो रहा है। ठीक है, ओवम एक स्पर्म का फ्यूज होने का मतलब दो न्यूक्लियाई थी, एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट की, ये दोनों न्यूक्लियाई मिलके दो न्यूक्लियाई हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर क्या बना देंगी? एक सिंगल बना देंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। मतलब शरीर के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है और ह्यूमन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के बाहर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है और कुछ ऐसे हुए हैं जिनके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। और हम लोग यही समझेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन को हम लोग समझ रहे थे। फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स के मिल गए हमें। एक हमें मिल गया क्या? इंटरनल, और एक मिल गया हमें एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो फर्टिलाइजेशन हमें मिल गए कि फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के हैं, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल तो सभी को पता है कि इंटरनल क्या होता है। जब किसी फीमेल, इंटरनल का मतलब क्या है? takes place inside fertilization takes place inside the female body, takes place inside the female body। जब फीमेल बॉडी के अंदर हो फर्टिलाइजेशन तो हम उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा हो, या हम ऐसा बोले कि द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल।
तो डेफिनेशन इतनी बड़ी ना कर करके हम छोटी सी कर दें। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ फीमेल, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये दो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अगर कोई फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर हो रहा है तो हम बोलते हैं क्या? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहीं अगर हम लोग ये बात करें कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो शायद आपको ये पता होगा कि इंटरनल कहाँ होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो फिशेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फिश एग्जांपल है फिश, तो जो फिशेज में फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी। फिशेज में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, ये आप लोग को याद रखना है। अभी हम लोगों ने जायगोट फॉर्मेशन तक की बात की थी कि जायगोट फॉर्म हो गया, अब जायगोट बन गया, तो जायगोट के बाद क्या होगा? उसके बाद भी कोई ना कोई प्रोसेस तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस जायगोट लास्ट है, जायगोट के बाद कुछ नहीं होना है। जायगोट के बाद भी प्रोसेस होती है। जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या हो गया? जो जायगोट होता है वो रिपीटेडली क्या होता है? बॉल ऑफ सेल्स को राइज करता है। बॉल ऑफ सेल्स को राइज करता है। जब बॉल ऑफ सेल्स को राइज करेगा तो उससे क्या होगा? अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज में वो क्या होते हैं? डेवलप होने लगते हैं। वो जो बॉल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या काम करती हैं? फिर अलग अलग टिश्यूज में डेवलप होना चालू होती है। अलग अलग टिश्यूज में डेवलप होती हैं जब, तो जो डेवलप होती है टिश्यूज वो किसमें होती है? क्या कन्वर्ट होती है? फिर ऑर्गन्स में कन्वर्ट होती हैं। मतलब टिश्यूज और ऑर्गन्स में ये सेल्स क्या होंगे? कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो के बारे में आपको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो एम्ब्रियो के अगर हम लोग डेफिनेशन बताएं तो एम्ब्रियो का मतलब होता क्या है? डेवलपिंग स्ट्रक्चर। डेवलपिंग स्ट्रक्चर। अब ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, रिजल्ट होता है। मींस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जो जाइगोट है ये बहुत सारे सेल्स में क्या होती है? डिवाइड होना चालू हो जाती है। बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना चालू होती है। कैसे सेल्स में डिवाइड होती है? ये जो सेल्स होती हैं ये फिर बॉल लाइक सेल्स होती है या बॉल्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होती है। मैं ऐसा बोलेंगे जो जाइगोट है वो क्या होता है? रिपीटेडली बॉल्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। बॉल्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है और ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स फिर टिश्यू और ऑर्गन के रूप में कन्वर्ट होती हैं। टिश्यू और ऑर्गन के रूप में जब कन्वर्ट होती हैं, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, वो जो टिश्यू और ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं, वो जो ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है, एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है तो कहां पे देखी जाती है? फोइटस में देखी जाती है। बॉडी का एक पार्ट होता है फोइटस, जहां पे एम्ब्रियो की स्टेजेस देखी जाती हैं। एम्ब्रियो की स्टेजेस देखी जाती है। मतलब क्या डेवलप हुआ? पहले आंख डेवलप हुई, कान डेवलप हुए, नाक डेवलप हुआ है, हाथ पैर क्या डेवलप हो रहा है, ये सब कहां देखे जाते हैं? एम्ब्रियो स्टेजेस में आते हैं। और कहां देखे जाते हैं? फोइटस में देखे जाते हैं। बॉडी पार्ट ऑफ फोइटस वहां पे देखे जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि
ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि ये तो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस हमारी एम्ब्रियो तक की समझ में आ गई कि ऑर्गन डेवलप होते हैं, चाइल्ड बनता है और ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अलावा भी दो चीजें जो हमें जाननी है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो यंग वंश के रूप में अगर रिजल्ट मिलता है हमें, मींस अगर कोई यंग वंश को जन्म देता है, एग नहीं यंग वंश को जन्म देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, विविपोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विविपोरस बोलते हैं या विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई एग देता है, कोई एनिमल एग ले करता है, एग, ये दो चीज आप याद रखो, विविपेरस और दूसरा आपका होता है ओविपेरस। ठीक है, विवि और ओविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? गिव बर्थ, गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, और ओविपेरस का क्या मतलब होता है? ले एग्स, ले में इसे अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं? ले एग्स, ये अंडे देते हैं। ये जो टॉपिक था आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका क्या? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके पहले भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में? मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट ड्रास्टिक चेंजेस, इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ये वर्ड हमेशा याद रखना, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक लार्वा से जब एक पूरा एनिमल बन जाता है, एक लार्वा, क्या बोलते हैं उसे? लार्वा, जो छोटा सा पार्ट होता है। अगर आप लोग डायग्राम देखो अपना, तो डायग्राम आपका 9.10 लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो बना हुआ है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मींस एक लार्वा जो है जब एक पूरा फ्रॉग बन गया, या हम ऐसा बोले एक लार्वा से पूरा एडल्ट बन जाता है, तो उसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये आपका अब यहां से कंप्लीट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ये आपका कौन सा पार्ट था? पार्ट सेकंड। वीडियो जरूर सेकंड बनी हुई है, बट आप इसको पार्ट फर्स्ट के रूप में कंसीडर करोगे। ठीक है, तो पार्ट सेकंड ही नाम दे दिया है, बट पार्ट फर्स्ट ही है। ये पूरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पूरा चल रहा है अभी, टॉपिक चेंज नहीं था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।